हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। जो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको 10th 12th फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है सिलेबस के साथ मिलेंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 10th वाले क्लास 10th की और 12th वाले क्लास 12th, इसके बाद एनडीए जेई और सारी क्लासेस के लगभग जो है क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी आपकी जो क्लासेस हैं वो आपको लगातार क्लासेस आपको मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू। तो चलो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये एमसीक्यू आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में लगभग पूछे जाएंगे। तो चलो चेक करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कह रहा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप इसको विदाउट कलम छुए हुए बना सकते हो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जो हमने इसके बेसिक पॉइंट जो समझाए थे कोऑर्डिनेट, इसमें आपको समझाया था कि कोऑर्डिनेट का मतलब है कि फर्स्ट पॉइंट हमारा एक्स होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस बोला जाए तो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, यानी आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जो बच्चे नए हैं वो आपको इस तरह से देखो, ये जानना है कि जैसे ये आपका है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, राइट। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर आप जानते हो कि ये कोऑर्डिनेट के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये एक्स का नेगेटिव है और ये एक्स का पॉजिटिव है। जो वर्टिकल लाइन आपका ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई का पॉजिटिव है और ये वाई का निगेटिव है। तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ आपको दे रखा है कितना, 2 and 3। तो आप देखोगे इस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वाई एक्सिस पे, तो ये जो पॉइंट आपको मिलता है, सपोज कि ये पॉइंट आपको ए मिलता है और ये पॉइंट आपको बी मिलता है। तो यहाँ अब मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, सपोज करो ये ओरिजिन है। तो ये ओ ए जो होगा वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी ओरिजिन से ओ ए की जो वैल्यू वो क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि ये जो 2 है ये आ जाएगा। अब ये रेक्टेंगल है तो ये भी क्या होगा, 2, यानी वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी 2 जवाब। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स से डिस्टेंस क्या, तो एक्स से डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस है और ये किसके बराबर है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट यानी 3 के बराबर है। तो आपका अगर कभी भी बोला जाए कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बनाओ तो आपका जवाब होगा वाई कोऑर्डिनेट, और वाई से बोलता है तो जवाब होगा एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ एक्स से बोला गया है तो आपका राइट आंसर है वाई कोऑर्डिनेट यानी 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आप देखोगे जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच का आपसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर ए कोई पॉइंट है और बी कोई पॉइंट है तो ए बी के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। अगर ए का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x1 y1 और बी का x2 y2, तो फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ x यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y दैट इज y2 माइनस y1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। और इस पे लगा देंगे रूट। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो 0 माइनस 0 0 ही होगा, ये 0 का स्क्वायर आ गया। 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8, तो ये आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर। अब आप देखोगे 0 का स्क्वायर 0, 8 का स्क्वायर 64 का रूट क्या आ जाएगा 8, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन 8। फिर देखोगे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जानते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट भी 0। सपोज करो ये ओ पॉइंट ओरिजिन है और ये पी, और आपसे बोला गया डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, यानी आपको फाइंड करना है ओपी। फिर वही फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। तो -6 माइनस 0 क्या आएगा, -6, तो ये आपका आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर। यहाँ देखोगे 8 माइनस 0 क्या होगा 8, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस में आपका आ गया 64, ये आ जाएगा आपका कितना 100। 100 का रूट क्या होता है 10, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन दैट इज 10। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको दिख रहा है। तो चलो क्वेश्चन 4 भी हम यहीं पे करते हैं।
क्वेश्चन 4 कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यहाँ भी आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस ऑफ एक्स लोगे 0 माइनस माइनस प्लस होता है 0 प्लस 5, यानी ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ 5 माइनस 0 यानी 5, ये भी आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। तो इसका रूट निकालोगे 25 प्लस 25 क्या आ जाएगा 50। 50 को आप क्या लिख सकते हो 25 इंटू 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 जानते हो, 2 नहीं निकलेगा तो 5 रूट 2। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन, यानी कि 5 रूट 2 बिल्कुल सही जवाब है। कई बच्चा यहां से भी निकाल सकता है 5 का स्क्वायर 2 इंटू 5 स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा 5 रूट 2, तो भी आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जानना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, किसी न किसी एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, यानी आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलो चेक करते हैं ये क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है कि और AOBC is a rectangle whose vertices are A 0 3 0 0 और दे रखा है लेंथ ऑफ डायगोनल बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक रेक्टेंगल बना लो आप। तो आप जानते हो रेक्टेंगल्स क्या होते हैं अपोजिट साइड जिसके इक्वल होते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल से सपोज करो ये A है, ये आपका O पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है और ये मान लीजिए C पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखा है 0 3 और बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 0 0 एंड बी 0 ओ का कोऑर्डिनेट 0 0, बी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 5 0 और सी से हमें नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। वी हैव टू फाइंड डायगोनल्स, हमें डायगोनल्स निकालना है यानी ए बी निकालना है। तो आप जानते हो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला 0 - 5 होगा तो आपका जब -5 का ये क्या आ जाएगा स्क्वायर। फिर आप देखोगे 3 - 0, तो 3 - 0 क्या होगा 3 का स्क्वायर। तो आप देखोगे -5 का स्क्वायर क्या आ गया 25 और 3 का स्क्वायर आपका जाएगा 9। तो 25 प्लस 9 ये कितना होता है 34। तो रूट अंडर 34 बिल्कुल सी ऑप्शन में है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में आप देखोगे 6 क्वेश्चंस ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ट्रिक्स जानना है। हमें कह रहा था पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, यानी ट्रायंगल्स के पेरीमीटर निकालना। आप जानते हो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड। तो सपोज करो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अगर आप निकालोगे ए बी तो ए बी क्या होगा 0 - 0 का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर डेट इज 4 का स्क्वायर और इसका रूट लगा देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि अब आपको निकालना है बी सी, तो बी और सी का डिस्टेंस 0 - 3 यानी ये आ जाएगा आपका -3 का स्क्वायर, 0 - 0 तो ये आपका आ जाएगा 0 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर होता है कितना 9, तो इसका रूट आ जाएगा 3। फिर आप देखोगे ए बी बी सी निकाल दिया आपने। अब आपको थर्ड सा चाहिए सी ए, सी ए निकालोगे तो फिर 3 - 0 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा आपका माइनस में 4 का स्क्वायर। तो क्या देखोगे ये 9 प्लस में आपका 16 आ गया, तो 16 प्लस 9 25 यानी 5 आ गया। अब आपसे पूछा गया है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड यानी 4 प्लस 3 प्लस में 5, 4 3 7 5 क्या आ जाएगा आपका 12। तो राइट आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन यानी कि 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। 7 क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ये क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, ऐसा एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना तो हमने फॉर्मूला बता रखा है कि हाफ आ गया बाहर और मॉड के अंदर पहले लेंगे x1, यानी ये फॉर्मूला है x1 और इनटू में आता है y2 - y3। फिर आप लेते हो x2 और फिर ये आता है y2 - y3 माइनस में y1 और फिर आप देखते हो ये आता है आपका x3 और ये क्या आ जाता है y1 माइनस में y2 और ये आपका आ गया मॉड। तो अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो क्या होगा x1 आपका 3 है तो 3 ले लिया,
y2 माइनस y3, तो 0 माइनस 4 क्या आता है, माइनस का 4। फिर आपने देखा प्लस में हमारे पास x2 क्या है, 7। अब लेंगे y3 माइनस y1, तो y3 आपका 4 है, 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 4। प्लस में आप लोगे x3 आपका क्या है, 8। और y1 माइनस y2 लोगे तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0। तो आपने देखा कि ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 ले लिया, माइनस का ये आ जाएगा 12, प्लस का आ जाएगा 28, और ये 8 इंटू 0 ये आपका आ जाएगा क्या, 0। राइट। अब आप देखोगे 1/2 आ गया, 28 माइनस 2, 8 में से 2 घटाओगे से ये 16 आ जाएगा, तो 2 8 जा 16। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, दैट इज 8 इज करेक्ट आंसर। इस फॉर्मूले को याद करना, कभी भी किसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए सेम फॉर्मेट का यूज करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिखाते हैं आपको। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ। फिर आप मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है। तो कभी भी आपको चाहे राइट ट्रायंगल निकालना हो, आइसोसेलेस निकालना हो, आपको सबसे पहला काम क्या है, वी हैव टू फाइंड साइड्स ऑफ इट ट्रायंगल। तभी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा, अगर आप ए बी निकालना है तो ए और बी, -4 -4 -8 आ जाएगा, तो ये आपका आएगा -8 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर। अगर आप इसका रूट निकालोगे 64 का क्या आ जाएगा, 8। फिर इसी तरह से आप देखोगे बी सी, तो बी और सी का डिस्टेंस 4 माइनस 0 4 आएगा आपका, डेट इज 4 का स्क्वायर। 0 माइनस 3 तो ये आ जाएगा आपका -3, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका कितना, 16 प्लस में 9। तो 16 और 9 क्या होता है, 25। 25 का रूट क्या आ गया, 5। तो BC निकाल दिया आपने। अब आपको निकालना है CA या AC, एक ही बात है। तो CA निकालोगे, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये 3 माइनस 0 तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। अब आप देखोगे कि आ जाएगा 16 प्लस में 9, डेट इज 25। तो ये आ जाएगा 25 यानी 5। तो क्या देखा, ये साइड और ये साइड, दो साइड इसके इक्वल आ गए। Any triangle having the two side equal is called isosceles triangle। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, isosceles triangle, बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह से आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान। तो आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 9। कह रहा द पॉइंट वी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइजिंग। तो आपको हमने ये फॉर्मेट बताया था इंटरनली के लिए। जैसे आप देखिए ये पॉइंट्स है, सपोज करो ये कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। ए का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 7 - 6 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका 3 4। और मान लीजिए कि ये पॉइंट P है जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ ये पॉइंट P कहाँ लाई करेगा। तो आपको हमने फॉर्मेट बताया था कि अगर आपको P का कोऑर्डिनेट यानी अगर हमें एक्स वाई निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि 1 × में 3, यानी कि इसका पॉइंट इसके x के साथ लेंगे तो 1 × 3। तो ये आ जाएगा आपका 1 × 3 और प्लस में क्या आएगा, 1 × 3 लिया, अब ये आ जाएगा 2 × 7। तो ये आ जाएगा आपका 2 × में 7। राइट। तो ये हमारा आ गया 2 × 7 और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 2। फिर आपने देखा कि अगर हमें अब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 1 × 4, 1 × में आपका आ जाएगा 4 और 2 × में क्या आ जाएगा, प्लस में 2 × में -6 और ये क्या आ जाएगा आपका 1 + 2। तो क्या देखा, ये आ जाएगा 14 + 3। तो यहीं से आंसर निकाल सकते हो कि 14 + 3 17/3 आ गया और ये -12 + 4 है -8 आएगा। तो x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। तो आपने सीखा, हमने पहले बता चुके, जो नए बच्चे हैं ध्यान दीजिए, जो नए बच्चों ध्यान दो, क्वाड्रेंट में हमने ये सिखाया था कि अगर ये कोऑर्डिनेट आपका होता है तो ये आपने अभी भी मैंने बताया इसे फर्स्ट क्लास में, जो पहला क्वेश्चन था, ये x डैश होता है, x का निगेटिव, ये x का पॉजिटिव, y पॉजिटिव, y निगेटिव। इसमें x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये इसका फॉर्मेट क्या होता है, प्लस प्लस।
यानी अगर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसमें x आपका निगेटिव है और y पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब है कि माइनस माइनस, यानी कि माइनस और प्लस, x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। इसमें x निगेटिव है और y निगेटिव, यानी माइनस माइनस, यानी कि दोनों अगर निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x आपका पॉजिटिव है और ये y निगेटिव है, यानी प्लस माइनस अगर आ जाता है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो x पॉजिटिव y निगेटिव, x आपका पॉजिटिव है और ये y निगेटिव है, यानी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो राइट आंसर क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और जो बच्चे नए हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट के 2 लेक्चर्स हमने डाल रखे हैं, आप उसको जरूर देखिए ताकि आपको बेसिक पता चल जाएगा। सारे बेसिक क्वेश्चन जो है उसी के बेस पर ये एमसीक्यू बनते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो एमसीक्यू में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे आप, तो ये क्वेश्चन नंबर है 10। 10 क्वेश्चंस में चलो चेक करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि द पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। किसी भी पॉइंट्स का अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि उसको इक्वली भाग में डिवाइड, यानी कि वी हैव टू फाइंड मीड पॉइंट। तो आप डायरेक्ट निकाल लो मीड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर आप निकालते हैं मीड पॉइंट ऑफ ए बी तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में 2, यानी ये आ जाएगा -2 + 2 अपॉन में 2, और सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट यानी -5 + में 5 अपॉन में 2। ये 0 आ जाएगा, 0 0। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0 0, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 में आप देखोगे ये भी काफी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है आपके लिए, सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ए पैलोग्राम एबीसीडी हुज वर्टिसेस आर। अब आप देखेंगे अगर आप एक रफ फिगर बना ले, ये रफ स्केच होता है, कैसे भी बना लो, उससे कोई एक आइडिया आपको लेना है कि हमारा पॉइंट्स कैसे है। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, आपको दे रखा है -2 एंड 3। इसी तरह से ये बी पॉइंट है, आपको दे रखा है 6 7, और ये सी पॉइंट है, आपको दे रखा है कितना 8 3, और ये जो वर्ट ये डी पॉइंट है, ये आपको मालूम, दैट इज एक्स वाई। तो अगर आप जानते हो कि पैलोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि आपका मतलब है मीड पॉइंट ऑफ ए सी इसके बराबर होगा, मीड पॉइंट ऑफ ए सी मीड पॉइंट ऑफ बी डी के बराबर होगा। तो AC का मीड पॉइंट क्या होगा, तभी सिखाया आपको, -2 + 8 अपॉन 2, और 3 प्लस में 3/2, और मीड पॉइंट ऑफ BD क्या होगा, तो 6 प्लस में आ जाएगा आपका x/2, और ये आपका था 6 7, यानी 7 प्लस में क्या आ जाएगा y/2। अब आप देखोगे -2 + 8/2 6/2, ये आ जाएगा आपका 3, और 3 + 3 6/2, ये भी आ जाएगा आपका 3। तो ये 0.33 आ गया, और ये दिया गया है 6 + x/2 और 7 प्लस में y/2। तो अगर आप इसको बराबर करोगे तो 6 + x = आ जाएगा 6, तो x क्या आ जाएगा 0, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0। यहाँ देखोगे अगर हम इसको इसके बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 7 + y = 6, तो y क्या आएगा 6 - 7, यानी y क्या आ जाएगा -1। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 0 -1। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट देन, अब कह रहा है ये पॉइंट इस पे लाई करता है, यानी ए बी पर पी कोई पॉइंट लाई करता है। तो मान लीजिए कि आपने ऐसे फिगर सोच लिया कि भाई ए है कोई पॉइंट, ए का क्या दे रखा है 4 2, और इसके बाद P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 2 1, इसके बाद B कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 8 4। अगर आप निकालेंगे AP, तो AP की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला है, A का है आपका 4, A की कोऑर्डिनेट है 4 2, P का है 2 1, तो 4 - 2, ये आ जाएगा आपका 4 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 2 - 1 के होल स्क्वायर का रूट।
तो 4 माइनस टू, टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 1, यानी ये आ जाएगा √5। फिर आप देखोगे AP निकल गया। अब आपको अगर निकालना है PB, तो PB की वैल्यू के लिए क्या करोगे, 2 माइनस 8। चलो लिख देते हैं, वैसे आप इसको मुजवानी बना सकते हो। 2 माइनस 8 का स्क्वायर आ गया और प्लस में हमारा ये पॉइंट था 2 1। क्या पॉइंट था, P पॉइंट हमने लिया था 2 1, तो ये 1 माइनस में क्या आ जाएगा 4, यानी ये आ जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर, राइट। 2 माइनस 8 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 हमने डायरेक्ट लिख दिया, माइनस का 3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 8 होता है आपका कितना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। अब प्लस में आपका आ जाएगा 9, तो 36 प्लस 9 क्या आ जाएगा 45। 45 9 5 जा 40 होता है, 3√5 आ जाएगा, राइट। इसी तरह AP PB निकल गया। अब आप निकाल सकते हो AB। अब AB अगर निकालोगे तो AB का क्या है 4 माइनस 8, तो ये आ जाएगा आपका AB 4 माइनस 8, यानी माइनस में 4 का स्क्वायर, और ये 2 माइनस 4 यानी प्लस में आ जाएगा आपका माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप देखोगे कि ये आ जाएगा 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, 16 प्लस 4 क्या होता है 20, ये आ जाएगा √20, यानी 20 को लिख सकते हो 4 5 जा 20, यानी 2√5। ये क्या आ जाएगा 2 रूट, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये आ जाएगा आपका 2√5। तो क्या देखा आपने कि ये √5 है और ये 3√5 है और ये 2√5, राइट। तो आपने क्या देखा कि ये 2√5, ये 2, यानी कि अगर आप ये बोल सकते हैं कि AP क्या है, AB का हाफ। अगर AB को हम हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी AP बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ AB, यानी AB क्या है ट्वाइस AP है, यानी AB इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AP क्या है हमारा, हाफ ऑफ AB। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 13। तो 13 क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये क्वेश्चन तुम्हारा है 13। 13 क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। ये कह रहा है कि इफ a/3 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, देन वैल्यू। अभी बताया था मिड पॉइंट का मतलब होता है, मिड पॉइंट आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, यानी सपोज करो ए पूछ रहा, तो ये ए है, ए अपॉन में 3 एंड 4, ये दे रखा है आपको मिड पॉइंट, ओके। और दिस इक्वल में क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट निकालोगे तो -6 प्लस में आपका -2 अपॉन 2, और ये आ जाएगा 5 प्लस में आपका क्या है 3/2, राइट। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका है a अपॉन 3 एंड 4, और ये मिलेगा -6 -2 -8/2, दैट इज -4, और 5 प्लस 3 8/2, तो ये आ जाएगा आपका 4। अब आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो आप x कोऑर्डिनेट को x के बराबर कर दो, तो ये आपका आ जाएगा a अपॉन 3 इक्वल टू -4, तो a क्या आ जाएगा -12। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन -12 बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन 14 कह रहा था कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज कट द वाई एक्सिस। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है कि कोई कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस कट द वाई एक्सिस। तो अगर वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका मिड पॉइंट है। तो मान लीजिए कि आपका जो पॉइंट है वो हमने मान लिया ये P है, तो P पॉइंट का वाई एक्सिस पे कट करता है, तो वाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट होता है 0, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0y, और A दे रखा है आपको कितना 1 5, राइट, और B का वैल्यू दे रखा है कितना 4 6। तो आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है यानी PA इक्वल टू क्या होना चाहिए, PB के बराबर। तो PA इक्वल टू PB होगा, तो PA का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो PA निकालने के लिए 0 - 1 क्या होता है -1 का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका y माइनस में 5 का स्क्वायर, और ये इस पे क्या है हमारा रूट। PB निकालोगे तो क्या होगा 0 - 4, यानी ये आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा y माइनस में 6 के स्क्वायर का क्या होगा रूट। दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायर ही कर देंगे, रूट खत्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 2ab 10y, प्लस में आपका जाएगा 25।
यहाँ भी आप देखोगे ये हमारे पास कितना है, माइनस का 4 है, तो ये आ जाएगा 16, प्लस में इसको खोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 12y, प्लस में आ जाएगा 36, स्क्वायरिंग क्या, रूट खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को काट दो, मुजवानी क्वेश्चन है, माइनस 10y प्लस 12y को इधर लेके आओगे तो क्या बचेगा आपका 2y, और ये क्या है 16 प्लस 36 को ऐड कर दो, 6 6 12 314, ये आ जाएगा 52, और यहाँ देखोगे 25 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 26, तो 12 में से 6 गया 6 आ गया, और ये 4 में से 2 गया 2 आ गया, दो को इससे काट दोगे तो ये क्या आ जाएगा 30, तो y की वैल्यू क्या आ गई 30, तो P पॉइंट हमारा क्या था 0y, P पॉइंट क्या था आपका 0y, तो 0 और y की जगह क्या है 30, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 0 13, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। ये 15 क्वेश्चन चेक करते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा था द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एओबी, यानी कि आपको निकालना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इक्यू डिस्टेंस 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि 3 वर्टेक्स दिए गए हैं और इस 3 वर्टेक्स से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ट्रिक कहता है कि ये एक राइट ट्रायंगल है, किसी भी राइट ट्रायंगल में जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होगा उससे क्या होगा, तीनों वर्टेक्स की दूरी सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेंगे। अगर आप देखोगे दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट अगर आप निकालोगे तो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ए बी का मिड पॉइंट आप निकालोगे तो ये आ जाएगा x प्लस में 0/2 और x प्लस ये 2x है, तो 2x प्लस 0/2 और ये आ जाएगा आपका 0 प्लस में 2y/2। तो ये आ जाएगा 2a, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी 2x प्लस 0/2 एंड 0 प्लस 2y/2 आ गया। तो आप देखोगे कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी x और ये वैल्यू आ जाएगी y, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया xy बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तुम्हारा है कि ये सर्कल इज ड्रॉन विद ओरिजिन एज ए सेंटर पासेज थ्रू दी, ये दे रखा है 3, इसका होना चाहिए आपका 13/2 and 0। ओके, द पॉइंट विच डज नॉट लाई द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है और कह रहा है ड्रॉन विद द ओरिजिन एज ए सेंटर, इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन पर है, यानी 0 0 पर है, और पासेज जो पासिंग पॉइंट है उसका मान लो ये ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 13/2 and 0, राइट। ओके, तो अगर आप इसको मिलाते हैं तो ये क्या बन गया, ओ ए रेडियस। तो कह रहा द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, कौन सा पॉइंट है जो इंटीरियर ऑफ सर्कल में लाई है, यानी कि सर्कल के अंदर लाई नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, सबका ये जो पॉइंट है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे, जिसका डिस्टेंस आप पहले ओ ए निकाल लो। ओ ए अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, 0 माइनस 13/2 का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका 13/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 13/2, ये आ जाएगा 6.5। तो ओ ए 6.5, जिसका डिस्टेंस 6.5 से क्या होगा, कम होगा, यानी कि ज्यादा होगा, वो इंटीरियर में लाई नहीं करेगा। अब आप देखोगे -3/4 and 1 है, तो -3/4/1 अगर ऑप्शन से हम चेक करें तो ये क्या हो जाएगा 9। इसका अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में जो -3/4 का स्क्वायर क्या जाएगा 9/16 और 1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1। तो अगर आप इसका रूट निकालोगे तो 16 प्लस 9 25/16 क्या जाएगा 5/4, ये आ जाएगा कितना 4 बन जा 4, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 4 1.25। तो ये क्या है, इंटीरियर है ना। अब इसी तरह से 2 and 7/3 इसका अगर आप चेक करोगे, यानी कि बी ऑप्शन को अगर चेक करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और इसका स्क्वायर आ जाएगा 49 में क्या आ जाएगा 9। और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 9 4 36 प्लस में आपका आ जाएगा 49 और ये क्या है 9।
तो अगर आप इसको ऐड करोगे 36 एंड 49 को, तो 9 6 15 आ जाएगा, 4 3 7 और ये 8 आ जाएगा बटे में 9। अब अप्रोक्स देखोगे 9 9 जा 81 होता है, तो सपोज करो ये 9 आ गया और ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आएगा, ये भी इंटीरियर में है। इसी तरह से सी का अगर आप चेक करोगे तो सी में देखोगे 25 ये आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा 1/4। आप देखोगे 25 4 का क्या होता है 100 प्लस 1, यानी ये आ जाएगा 101/4। 101 का 10 मान लो, 10/2, तो ये कितना आ गया 5, ये भी इंटीरियर में होगा। यही जो पॉइंट है वो नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, जो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे इसको चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट P and Q respectively. If इतना is the mid point of PQ तो coordinates of P and Q. अब आप देखोगे कि P पॉइंट कहाँ पे है, तो P पॉइंट Y एक्सिस पर है। Y एक्सिस पर क्या होता है, X कोऑर्डिनेट होता है 0, ये हो जाएगा आपका पॉइंट 0x। इसी तरह से आप देखोगे Q कोई पॉइंट है, Q पॉइंट कहाँ पर है, X एक्सिस, X पे क्या होता है Y कोऑर्डिनेट 0, ये हो जाएगा आपका क्या, इसको लिख दोगे 0y, और ये हो जाएगा आपका x0। अब आपसे बोला गया है कि मीड पॉइंट ऑफ PQ, PQ का मीड पॉइंट दे रखा है, तो मीड पॉइंट दे रखा है, तो मीड पॉइंट देखोगे 2 - 5 मीड पॉइंट है, और मीड पॉइंट PQ का निकालोगे तो क्या होगा सम ऑफ x, यानी 0 प्लस में आ जाएगा आपका x/2, और ये आ जाएगा y प्लस में 0/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा y इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, दैट इज माइनस का 10। तो आपका जो पॉइंट था P पॉइंट आपने लिया था 0y, तो पहला P क्या जाएगा 0 - 10, तो 0 - 10 ये पॉइंट आ गया 0 - 10, और जो हमारा Q पॉइंट है x0 40, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। तो डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, ध्यान दो। 18 क्वेश्चंस में आप देखोगे कि ये 18 क्वेश्चंस हमारा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। तो अभी आपको बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैं बताया था हाफ मोड के अंदर x1 आपका a है, और फॉर्मूला था x1 y2 - y3, तो y2 - y3 करोगे तो c प्लस a माइनस a माइनस b, तो a आपका कट जाएगा, ये मिलेगा c माइनस b, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया c माइनस b, राइट। फिर प्लस में आप देखोगे b है, x2 दिया, y3 - y1, तो y3 - y1 करोगे तो a प्लस b माइनस b माइनस c, तो b कट जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा a माइनस c। इसी तरह से आप देखोगे x3 आपने c लिया, तो फॉर्मूला क्या था x3 के साथ क्या था y1 - y2, तो b प्लस c माइनस c माइनस a, तो इसमें क्या मिलेगा b माइनस, राइट। अब आप देखोगे कि ये हमारे पास हाफ है, तो ये आपका आ जाएगा ए सी माइनस का आ जाएगा आपका ए बी, माइनस का ए बी आ गया, ए इंटू में सी माइनस बी है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए सी माइनस में आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा प्लस का ए बी माइनस बी सी, और इसी तरह से जहां लिख देते हैं प्लस में आ जाएगा आपका बी सी, और ये आ जाएगा माइनस ए सी। तो आप देखोगे यहाँ ए सी है और ये ए सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी से बी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 0, तो हाफ इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 0, इसका सही जवाब क्या है 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन 18 था, हम देखते हैं क्वेश्चन 19। तो 19 क्वेश्चन में आप देखोगे ये 19 क्वेश्चन क्या रही, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, दो के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 5, तो आप वही फॉर्मूला है 4 - 1 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर, p - 0 करोगे तो p आएगा p का स्क्वायर, और ये इस पे लगा देंगे रूट, और ये किसके बराबर दे रखा है 5 के, तो आप जानते हो ये 9 प्लस में p स्क्वायर किसके बराबर होगा 25 के, तो इससे क्या होगा p स्क्वायर आपका क्या बनेगा 25 माइनस 9, यानी ये आ जाएगा 16, तो p क्या आ जाएगा √16, यानी आप बोल सकते हैं +-4। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन +-4 बिल्कुल
राइट आंसर है, कोई गलती नहीं। इसी तरह से आप देखोगे लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन 20 क्या है, ध्यान दो। कह रहा है तुम्हें कि जिस 10 पॉइंट दे रखा है आपको और कह रहा है कि बताइए इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। हमेशा याद रखो अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। तो आप डायरेक्ट निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताया गया 1। x1 लिया, y2 माइनस y3, तो 0 माइनस बी क्या आ जाएगा, माइनस का b। फिर आप जीरो है, जीरो की जीरो तो जीरो ही हो जाएगा। फिर आप ले लोगे सी x3 लिया तो x3 में होता है y1 माइनस y2, तो y1 b है और y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 में ये क्या जाएगा 2, बराबर में क्या दे रखा 0। तो आप देखोगे ये हाफ इधर आके 0 बन जाएगा, तो आपको मिलेगा माइनस बी प्लस में 2c इक्वल टू 0। तो आप क्या लिख सकते हो, b इक्वल टू 2c। ऐसा कोई ऑप्शन है, b इक्वल टू 2c, जबकि यहाँ c नहीं था a था, तो ये थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे a, तो ये आ जाएगा आपका 2a। तो b इक्वल टू क्या आ गया 2a। तो आपका राइट आंसर है b इक्वल टू 2a। तो b इक्वल टू कौन सा ऑप्शन है, c। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, c। तो आपने देखा ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं रेगुलर पेड क्लास लेना तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी लिख सकते हैं। थैंक यू।